हेलो दोस्तों, आज हम आईएएस के 2013 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए बोला हुआ है, उनका प्लेन से एंगल निकालने के लिए बोला हुआ है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला हुआ है और उसका जो एंगल है स्ट्रेस का वो हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को 10 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा नाम है आयुष कोचिया, मैं एनटीपीसी लिमिटेड में काम करता हूं। मेरा गेट के थ्रू कई सारी आईआईटीज और कई सारी पीएसयूज में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। हमें केवल सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है, टाउ दिया हुआ है और हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 थीटा 1 थीटा 2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम मोहर सर्कल बनाएंगे तो मोहर सर्कल में हम पहले इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं, जो हमारा लोडिंग पैटर्न है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एक्स कितना है 270 मेगापास्कल, किसमें है पॉजिटिव में। ठीक है, सिग्मा एक्स 270, सिग्मा एक्स 270। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है सिग्मा वाई बराबर 130 मेगापास्कल, ये भी पॉजिटिव में है 130 मेगापास्कल, हमारा यहां पर भी 130 मेगापास्कल। ठीक है, फिर हमें टाउ बराबर दिया हुआ है प्लस माइनस 40 मेगापास्कल, तो टाउ बराबर हमने ये बना दिया, ये हमारा कितना है 40 मेगापास्कल। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है और इनका एंगल निकालना है थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, ऐसे ही हमें टाउ मैक्सिमम निकालना है और इसका एंगल थीटा बताना है। ठीक है, तो हम जो भी एंगल बताएंगे वो किसको मानकर बताएंगे 130 वाले प्लेन को लेकर के बताएंगे, मींस यहां से हमारा एंगल कितना है थीटा डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले प्लेन्स को पॉइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इस प्लेन को देखें तो इस पॉइंट का पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पहले एक्स वाले का 270 मेगापास्कल। क्लियर, और इसकी वजह से इस शियर स्ट्रेस कैसा है इसमें, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना 270 वाला, तो हो क्या जाएगा माइनस का आ जाएगा माइनस 40 मेगापास्कल। ठीक है, इस वाले में क्या है, इस वाली प्लेन में 130 मेगापास्कल स्ट्रेस लग रहा है और जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो कैसा लग रहा है क्लॉकवाइज लग रहा है, तो पॉजिटिव में 40 मेगापास्कल। क्लियर, तो हमें 2 पॉइंट आ गए, चलिए हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमने अपनी बाय एक्सिस बना ली। ठीक है, अब वाई क्या बनाएंगे एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो हमने अपनी एक्स एक्सिस बना ली। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस में 130 और 40, तो हमारा 130 यहाँ पर आएगा कहीं, है ना, और 270 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 40 हमारा पॉइंट यहाँ पर हो गया मान लिया। ठीक है, 130 40 पॉजिटिव है ना, और 270 माइनस 40 नीचे आ गया। ठीक है, तो हमारा फाइनली एक पॉइंट यहाँ पर हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे तो हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हो कि हाँ सर्कल तो पूरा सही नहीं आया, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं कि हमें ऐसा ही कुछ सर्कल बना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर भी सही कर लेते थोड़ा। ठीक है, तो हमारा अभी ये सर्कल जो है बिल्कुल मैक्सिमम सही बन गया। ठीक है, तो हमारा पॉइंट हमारा पहले कहाँ हो गया, एक यहाँ पर हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 130 40 वाला हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया 130 40 वाला, और जो दूसरा वाला है वो 270 माइनस 40 वाला हो गया। ठीक है, 270 माइनस 40। क्लियर, तो अभी हमारा जो प्लेन होगा वो प्लेन कैसा बनेगा, ठीक है, तो
हमारा ऐसा कुछ प्लेन बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। क्लियर, ये हमारा 40 है, हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सर्कल से ही चीजों को निकालते हैं। सर्कल से चीजों को निकालेंगे तो हमारे लिए चीजें आसानी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा 2 है और ये हमारा सिग्मा 1 है। ठीक है, क्लियर। तो सिग्मा 1 निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें यहाँ पर रेडियस पता है, आर रेडियस पता है, तो रेडियस से हमारा क्या आ जाएगा, ओ तक का वैल्यू, और यहाँ पे ए, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम आई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए है, इसका प्रोजेक्शन हम मान लेते हैं ए बी, ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये हमारा पॉइंट डी हो गया, इसको हम ई ले लेते हैं, इसको हम एफ ले लेते हैं, और ये हमारा पॉइंट जी हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो दिया हुआ है आई ई की वैल्यू कितनी है, 130 है, आई एफ की वैल्यू कितनी है, 270 है। तो अभी हम क्या निकालते हैं, ओ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओ ए की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। हम आई ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, आई और ओ बराबर क्या हो जाएगा, आई ई प्लस आई एफ डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, आई ई प्लस आई एफ बाई 2, यही हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 130 प्लस 270, 130 प्लस 270 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 400 हो गया, 400 बाई 2 हो गया। तो आई ओ बराबर कितना आ गया, 200 मेगा पास्कल। यूनिट का याद रखना, यूनिट सबका सेम ही है। ठीक है, तो आई ओ बराबर 200 मेगा पास्कल हो गया। तो हम क्या, आई ओ की वैल्यू आ जाने से हम अब क्या कैलकुलेट करना है, अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें इतना वैल्यू पता है, ए की वैल्यू हमें पता है ना, ए बराबर कितना है, 40 है। क्लियर, और हमारे पास में ईओ, अगर हमारे पास में ईओ की वैल्यू आ जाएगी, ईओ की वैल्यू अगर हमारे पास में आ जाएगी तो हम क्या ईओ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ईओ की वैल्यू निकालते हैं। तो ईओ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ईओ बराबर में क्या हो जाएगा, ईओ बराबर क्या हो जाएगा, आई ओ माइनस आई ई, आई ओ माइनस आई ई। आई ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मेगा पास्कल, माइनस आई ई की वैल्यू कितनी है, 130 मेगा पास्कल। तो ईओ की वैल्यू कितनी आ गई, 70 मेगा पास्कल हो गया। ईओ की वैल्यू भी है ना, ईओ की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब जब हमारे पास में ईओ की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है ही, तो हम एओ की वैल्यू निकाल देंगे। तो एओ का स्क्वायर बराबर में ए ई का स्क्वायर प्लस ईओ का स्क्वायर। ठीक है, तो एओ का स्क्वायर तो एओ स्क्वायर रहेगा। ए ई की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर बराबर में एओ का स्क्वायर। तो हमारे पास में एओ की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्टी का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। हमारे पास में वैल्यू आ गई 80.622, 80.622 मेगा पास्कल। हमारे पास में जो एओ की वैल्यू आई है वही ओजी की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो जो हमारी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हो गई है, टाउ मैक्सिमम बराबर में क्या है, एओ बराबर में क्या होगा 80 मेगा पास्कल, 80.66 मेगा पास्कल। ठीक है, 62 मेगा पास्कल। क्लियर, तो हमारे पास में जब रेडियस की वैल्यू आ गई है तो अभी हमें क्या निकालना है, आई सी की वैल्यू निकालना है और आई डी की वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे,
हमें टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, आई सी की वैल्यू निकालना है और आई डी, ठीक है। हमें दो चीजें निकालना है, इसको हम निकाल देते हैं अभी, ठीक है। फिर से हमारा इतना कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। जो हमारी आई ओ की वैल्यू आई है, आई ओ बराबर कितना आ गया 200, क्योंकि हमें बाद में भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। फिर जो हमारा ए ओ आया वही हमारा क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा, है ना। वही हमारा क्या हो गया, टाउ मैक्सिमम हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 80.62, क्लियर। फिर ई ओ की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ई ओ बराबर में कितना है 70 मेगा पास्कल, ठीक है। अब हम सर्कल को देखें, तो हमें सर्कल को देख करके हमें क्या वैल्यू निकालनी है, अभी आई सी की वैल्यू निकालनी है, आई से सी की, और आई से डी की वैल्यू निकालनी है। तो आई सी की वैल्यू निकालनी है एंड आई डी की वैल्यू निकालनी है। तो आई सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें आई ओ की वैल्यू पता है माइनस में ओ सी कर देंगे, तो आई सी बराबर क्या हो जाएगा, आई ओ माइनस में सी ओ। देखो आई ओ की वैल्यू में से अगर ओ सी की वैल्यू हटा देंगे तो आई ओ बचेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आई ओ माइनस सी ओ बराबर में क्या हो जाएगा, सी ओ बराबर में ओ जी हो जाएगा, वही बराबर में ओ ए हो जाएगा, क्योंकि क्या है रेडियस है ना। तो ओ ए हो गया। आई ओ की वैल्यू कितनी है 200 माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है 80.62, 80.62। तो हमारे आई सी की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारी आई सी की वैल्यू हो गई 119.378 मेगा पास्कल, क्लियर। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, आई सी बराबर में क्या है सिग्मा 2, हमारे पास में सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई 119.378 मेगा पास्कल, क्लियर। अब हमारे पास में सिग्मा 2 आ गया, तो हम सिग्मा 1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब सिग्मा 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या ले सकते हैं, आई डी बराबर में आई ओ प्लस में ओ डी लिख सकते हैं। आई डी बराबर में क्या लिख सकते हैं, आई ओ प्लस ओ डी। तो आई ओ की वैल्यू कितनी है हमारी, आई ओ की वैल्यू कितनी है 200, प्लस ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की वैल्यू कितनी है, जो हमारे ए ओ की वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है हमारा रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 80.62। तो जो हमारा आईडी है, आईडी मींस क्या हो गया हमारा सिग्मा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 280.622 मेगा पास्कल, क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। तो हम थीटा 1 थीटा 2 कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, क्लियर। सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई, सिग्मा 1 बराबर कितना हो गया 280.622 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी है 119.378 119.378 मेगा पास्कल, क्लियर। अभी हमें क्या निकालना है थीटा 1 थीटा 2 और इसका थीटा निकालना है, क्लियर। तो हम चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें एंगल निकालना है, ये कौन सा प्लेन हो गया हमारा ओडी, ओडी कौन सा प्लेन हो गया हमारा, ओडी हो गया हमारा प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा 1। इसका अगर हम उस ओबी प्लेन से निकालेंगे एंगल कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ये एंगल कितना होगा थीटा हो गया। तो जो हमारा ओबी प्लेन से एंगल है किसका, प्रिंसिपल स्ट्रेस का सिग्मा 1 का, वो थीटा tan थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर ये हमारा क्या है b है, क्या हो जाएगा BF अपॉन, ये हो जाएगा BF अपॉन OF, ये हो जाएगा।
तो बी एफ की वैल्यू कितनी है, बी एफ की वैल्यू कितनी है 40 है। और ओ एफ, जो ओ एफ की वैल्यू है वही ईओ की वैल्यू है ना। ईओ की वैल्यू कितनी है 70 मेगापास्कल, जो ईओ की वैल्यू है वही ओ एफ की वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 70, तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 29.74 डिग्री। हमें क्या पता है, मोहर सर्कल में जितना भी एंगल रहता है वो क्या रहता है, डबल रहता है। तो एक्चुअल में जो एंगल होगा किससे, ओबी प्लेन से, मींस ओबी प्लेन कौन सा है हमारा, ये हमारा स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, यहां पर भी सिग्मा वाई, यहां पर भी सिग्मा एक्स, ठीक है। और जो हमारा यहां पे क्या लग रहा था, शियर स्ट्रेस लग रहा था। अभी ये एंगल कैसा है, ये एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, या एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। थीटा है, ये कैसा मोहर सर्कल में है, तो जो थीटा एक्चुअल में होगा वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कर लेते हैं 14.87 डिग्री, 14.87 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 1, उसका एंगल कितना हो गया, थीटा ए बराबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस यहां से इस वाले प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज, तो इस वाले प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज ऐसा हो गया, और ये सिग्मा 1 का प्लेन हो गया, ठीक है। सिग्मा 1 प्लेन का एंगल थीटा ए आ गया। अब थीटा भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहीं से देखते हैं। थीटा भी कितना हो जाएगा, थीटा प्लस कितना है हमारा एंगल 180, तो थीटा भी बराबर क्या हो जाएगा, थीटा ए प्लस 180 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा 209.744। एक है मोहर सर्कल में आया है, ठीक है। मोहर सर्कल में एंगल कितना इतना है, तो जो हमारा एक्चुअल में एंगल होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, क्लियर। फिर ऐसे ही हमें क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है। जो थीटा सी है ओसी, मींस जो दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये कौन सा है, सिग्मा 1 का एंगल है, सिग्मा 1 के लिए एंगल है। अभी हमें क्या निकालना है, सिग्मा 2 के लिए, सिग्मा 2 के लिए एंगल निकालना है। तो जो सिग्मा 2 के लिए एंगल निकालेंगे क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 180 डिग्री, मोहर सर्कल में थीटा इन मोहर सर्कल कितना हो जाएगा 29.74 प्लस 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 209.74 डिग्री हो गया। और जब हम एक्चुअल में निकालेंगे तो थीटा ए बराबर कितना हो जाएगा, थीटा ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का है, थीटा एक्चुअल सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, इसको हम बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 104.87 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का जो एंगल है वो आ गया, और दूसरा हमारे पास में सिग्मा 2 का एंगल आ गया। अब तीसरा हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम जो प्रिंसिपल जो टाउ मैक्सिमम है उसका एंगल। तो टाउ मैक्सिमम कहां पर है, इस प्लेन पे, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा प्लस 90 डिग्री। तो यहां पर निकाल देते हैं, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम प्लेन का एंगल कितना हो जाएगा, किसमें, मोहर सर्कल में, थीटा इन मोहर सर्कल कितना हो जाएगा, जो हमारा ए वाला एंगल है प्लस 90 डिग्री, तो ए वाला एंगल कितना है हमारा 29.74 प्लस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा थीटा एक्चुअल में कितना आ जाएगा टाउ मैक्सिमम का 59.87 डिग्री, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई है, थीटा की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, टाउ मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।